Hi there, folks. How are you? I hope you would be doing as good as I am. मैं हूं विजेंद्र और ये है बेसिक्स ऑफ जावा सीरीज का पार्ट 3। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं हाउ एक्चुअली जावा वर्क्स, आखिर जावा काम कैसे करता है। इस जर्नी में हम देखेंगे कि जब जावा सोर्स फाइल को कंपाइल किया जाता है तब इंटरनली होता क्या है, जावा एप्लीकेशन को रन कौन करता है, और जब हम निहत्थे हों तब क्या किया जाए। आई मीन अगर आईडीई अवेलेबल नहीं है तो जावा प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा कैसे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव करता है, और फाइनली ये जेडीके और जेआरई क्या हैं और किसके लिए इनमें से क्या बेहतर है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो अगले 15 मिनट के लिए सीट बेल्ट कसकर बैठिए। लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी हमारी फर्स्ट जावा एप्लीकेशन, जिसमें प्रोजेक्ट लेवल और कोड लेवल पर तो सब समझा, मगर जब हम नेटबीन्स या किसी भी आईडीई में जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तब बिहाइंड द सीन होता क्या है, ये अब भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। So in this video, we will unfold the mystery together by understanding the compilation and execution phase of a Java application. तो चलिए रन ऑप्शन पर क्लिक करने और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बीच क्या होता है इसे समझते हैं। हमारी हेलो वर्ल्ड जावा एप्लीकेशन में सोर्स फाइल का नाम था मेन क्लास डॉट जावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटबीन्स ने जावा कंपाइलर को ये सोर्स फाइल मेन क्लास डॉट जावा इनपुट में प्रोवाइड की। कंपाइलर ने चेक किया कि सोर्स फाइल एरर फ्री है या नहीं। अगर एरर है तो कंपाइलर उस एरर को फुल डिटेल्स के साथ नेटबीन्स को प्रोवाइड करेगा और नेटबीन्स उन डिटेल्स को डेवलपर के सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देगा। और अगर कोई एरर नहीं है तो कंपाइलर सोर्स फाइल को कंपाइल करके आउटपुट में जनरेट कर देगा मेन क्लास डॉट क्लास फाइल। लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि मेन क्लास डॉट क्लास का नाम मेन क्लास क्यों है। आपके मन में सबसे पहला जवाब आएगा क्योंकि सोर्स फाइल का नाम था मेन क्लास डॉट जावा, इस वजह से क्लास फाइल का नाम रखा गया मेन क्लास डॉट क्लास। मगर ऐसा नहीं है। जावा कंपाइलर कंपाइल्ड क्लास फाइल का नाम वही रखता है जो नाम सोर्स फाइल के अंदर क्रिएट की गई क्लास का होता है। हमने सोर्स फाइल में जो क्लास क्रिएट की थी उसका नाम है मेन क्लास, और इस वजह से इस क्लास फाइल का नाम भी मेन क्लास डॉट क्लास रखा गया है। इस सोर्स फाइल का नाम मेन क्लास होता या कुछ और होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां कंप्लीट हो जाती है कंपाइलेशन फेज। तो याद रखिए कंपाइलेशन फेज में इनपुट में सोर्स फाइल जाती है जावा कंपाइलर को और जावा कंपाइलर आउटपुट में दे देता है क्लास फाइल, और क्लास फाइल का नाम वही होता है जिस नाम से सोर्स फाइल में हमने क्लास क्रिएट की होती है। दैट्स इट। इन केस अगर आपके सिस्टम में आईडीई इंस्टॉल्ड नहीं है और आप कमांड प्रॉम्प्ट से अपनी सोर्स फाइल को मैनुअली कंपाइल करना चाहते हैं तो कैसे करना है ये भी यहीं देख लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड नाम की डायरेक्टरी है जिसके अंदर MFC नाम का एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर एक और सब पैकेज है जिसका नाम है माय प्रोग्राम। इस माय प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करती है हमारी मेन क्लास, जिसके कंटेंट्स आपको यहाँ राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पैकेज नेम देखेंगे तो दिखाई देगा MFC डॉट माई प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि MFC फर्स्ट पैकेज है या आउटर पैकेज है और सब पैकेज है उसके अंदर माई प्रोग्राम, और MFC डॉट माई प्रोग्राम पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है मेन क्लास। इस मेन क्लास को कंपाइल करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रूट पैकेज या फर्स्ट पैकेज कौन सा है, वो है MFC। तो जिस डायरेक्टरी में ये MFC पैकेज एग्जिस्ट करता है हम जाएंगे उस डायरेक्टरी में। ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ ये जो ब्लैंक वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करेंगे जिससे हमें ऑप्शन मिलेगा ओपन पावरशेल विंडो हेयर। इसे ओपन किया और टाइप किया जावा सी
mfc slash my program slash main class डॉट जावा। यहाँ जावा सी कमांड इन्वोक करता है जावा कंपाइलर को, और जावा कंपाइलर को एज अ रन टाइम आर्ग्यूमेंट हमने प्रोवाइड किया है वो कंप्लीट पाथ जहां पर मेन क्लास एग्जिस्ट करती है, और वो पाथ है mfc पैकेज के अंदर माई प्रोग्राम सब पैकेज, उसके अंदर मेन क्लास डॉट जावा। इस कंप्लीट पाथ को हम कहते हैं पैकेज क्वालिफाइड नेम ऑफ और सोर्स फाइल। लेट्स प्रेस एंटर। वापस जाकर देखते हैं माय प्रोग्राम के अंदर मेन क्लास डॉट क्लास क्रिएट हो चुकी है। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जावा कंपाइलर को एज एन इनपुट हमने मेन क्लास डॉट जावा या सोर्स फाइल प्रोवाइड की, और कंपाइलर ने आउटपुट में दिया मेन क्लास डॉट क्लास। तो डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल जनरेट होने तक की स्टोरी हम देख चुके हैं। इस क्लास फाइल को इंटरमीडिएट बाइट कोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है और ना ही मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में। इसके कंटेंट्स इन दोनों के बीच के फॉर्मेट में होते हैं, जिस फॉर्मेट को सिर्फ जावा इंटरप्रेटर ही समझ पाता है। एक बार सोर्स फाइल कंपाइल हो गई, उसके बाद आईडीई कंपाइल्ड फाइल को एग्जीक्यूट करने का काम शुरू करता है, जिसके लिए ये क्लास फाइल को एज एन इनपुट पास करता है जावा इंटरप्रेटर को, और इंटरप्रेटर का काम है कि इस क्लास फाइल के कंटेंट्स को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करवाता जाए, और इस फेज को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज, जिसमें क्लास फाइल एज एन इनपुट प्रोवाइड की जाती है जावा इंटरप्रेटर को, और जावा इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करने का काम करता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जावा कंपाइलर के आउटपुट मतलब कि मेन क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने वाला प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि जावा इंटरप्रेटर है। इसी वजह से क्लास फाइल को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड भी कहा जाता है। किसी भी क्लास फाइल को हम हर उस प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं जहां उसको रन करने वाला मतलब कि जावा इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है। ये बाइट कोड या ये क्लास फाइल ही वो चीज है जिसकी वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। इस जावा इंटरप्रेटर को हम जावा कमांड के थ्रू भी इन्वोक कर सकते हैं। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पर अपनी मेन क्लास डॉट क्लास फाइल को जावा कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जावा सी कमांड के थ्रू इन्वोक किया था जावा कंपाइलर को, और इनपुट में ये मेन क्लास डॉट जावा फाइल प्रोवाइड की थी, जिससे आउटपुट में मिली मेन क्लास डॉट क्लास फाइल। इस मेन क्लास डॉट क्लास फाइल को इनपुट में देंगे जावा इंटरप्रेटर को, और बदले में जावा इंटरप्रेटर इस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। तो जावा इंटरप्रेटर को कमांड के थ्रू इन्वोक करने के लिए जो कमांड अवेलेबल है वो है जावा। जिस फाइल को एग्जीक्यूट करना है वो है mfc पैकेज में माय प्रोग्राम सब पैकेज में मेन क्लास डॉट क्लास फाइल। ये है वो मेन क्लास। मगर यहां कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी। पहली बात ये कि जावा इंटरप्रेटर को इन्वोक करते वक्त कभी भी डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं दिया करते, और दूसरा चेंज ये कि जितने भी स्लैश होते हैं इन सब को रिप्लेस करते हैं डॉट्स से। जब किसी क्लास को इस तरह से मेंशन किया जाता है तो उसे कहा जाता है उस क्लास का पैकेज क्वालिफाइड नेम। तो मेन क्लास का पैकेज क्वालिफाइड नेम हुआ mfc डॉट माई प्रोग्राम डॉट मेन क्लास। जावा इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है कि हम जिस क्लास को एग्जीक्यूट करना है उसका पैकेज क्वालिफाइड नेम यहाँ रन टाइम आर्ग्यूमेंट में पास करें, और बदले में वो हमारे लिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। सो लेट्स प्रेस एंटर एंड सी द आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। काफी है। नाउ after understanding the compilation and execution phase in Java, let us discuss something about what is JDK and JRE.
जावा को यूज़ करने वाले या जावा यूज़र्स दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो जावा एप्लीकेशंस डेवलप किया करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जावा एप्लीकेशन डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और दूसरे वो जो जावा एप्लीकेशंस यूज़ किया करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जावा एप्लीकेशन यूज़र्स। एप्लीकेशन यूजर्स को सोर्स कोड नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें कंपाइल्ड फाइल्स हैंड ओवर कर दी जाती हैं, जिनको वो रन करके अपना काम कर लिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रोम ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मीडिया प्लेयर एटसेट्रा एप्लीकेशंस यूज़ करते ही हैं, तो हम इस केस में एप्लीकेशन यूज़र हुए। हमें इन एप्लीकेशंस का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, मगर हम इन एप्लीकेशंस की कंपाइल्ड EXE फाइल्स को रन करके अपना काम कर लिया करते हैं। ठीक इसी तरह से जावा डेवलपर्स जावा एप्लीकेशन को कंपाइल करके क्लास फाइल जनरेट करते हैं और उस क्लास फाइल को हैंड ओवर कर देते हैं जावा एप्लीकेशन यूजर्स को। अब क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लाइंट को ज़रूरत होती है जावा इंटरप्रेटर की, जो कि पार्ट है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का, या शॉर्ट में JRE का। JRE वो कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें एक जावा एप्लीकेशन रन हो सके, और इसीलिए इसका नाम ही जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि JRE और JVM में क्या डिफरेंस है, तो जान लीजिए कि JVM एक जनरलाइज्ड स्पेसिफिकेशन या कंसेप्ट है, जिसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन JRE है। अब बात करते हैं जावा एप्लीकेशन डेवलपर्स या जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। जावा डेवलपर्स सोर्स कोड लिखते हैं, उस कोड को कंपाइल करते हैं, जिसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है जावा कंपाइलर की। अपनी एप्लीकेशन को डिबग और टेस्ट करने के लिए डेवलपर्स उस एप्लीकेशन को कई कई बार एग्जीक्यूट भी करते हैं, जिसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है जावा इंटरप्रेटर की। हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि जावा इंटरप्रेटर मिलता है JRE में, और JRE और जावा कंपाइलर ये दोनों ही पाए जाते हैं JDK में। JDK स्टैंड्स फॉर जावा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट। ब्रीफली समझे तो JDK इज इंटेंडेड फॉर जावा एप्लीकेशन डेवलपर्स, whereas JRE is intended for Java application users. जावा एप्लीकेशन यूजर्स को कभी सोर्स कोड कंपाइल नहीं करना होता है, बल्कि कंपाइल्ड फाइल्स को एग्जीक्यूट करके अपना काम करने की ज़रूरत होती है। कंपाइल्ड फाइल्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है जावा इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर पाया जाता है JRE में। वहीं JDK में JRE प्लस जावा कंपाइलर दोनों अवेलेबल होते हैं, और JDK यूज करते हैं जावा एप्लीकेशन डेवलपर्स। So friends, I hope now you are able to answer the questions like explain the compilation and execution phase of a Java application, or what is a class file and how it makes a Java application platform independent. What do you mean by JDK and JRE? How they differ from each other? So that's it for today. I would be coming soon with new contents. Thank you very much for watching. Keep coding, keep learning, keep enjoying every single moment.